नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद व उनके शून्यकों के बीच में क्या संबंध है और द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आज द्विघात बहुपद व उनके शून्यकों के मध्य संबंध, क्या क्या संबंध है उनके बीच में। तो मान लो पहला शून्यक ये आ गया। इसका पहला शून्यक मान लो अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है, पहला शून्यक, इसलिए इसे लिख देता हूँ मैं इसको, पहला शून्यक। ठीक है, पहला शून्यक ये अल्फा और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा ये बीटा मान लिया। ठीक है, बीटा मान लिया। इसके बाद क्या संबंध हो जाएगा, ये संबंध इसका है कि यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यकों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। मतलब ये पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। और इनका गुणनफल किसके बराबर आएगा, अल्फा बीटा का गुणनफल किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा। तो जैसे बहुपद है यहाँ पे, जैसे द्विघात बहुपद हो गया यहाँ पे, जैसे x² + 6x + 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये x² + 6x + 5 है। ठीक है, 5 है, इसमें इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब इसमें a क्या हो गया, अब इसमें ये तो क्या है, a है, और ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है। तो ये तो हो गया a, और ये हो गया b, और ये हो गया c। ठीक है, तो अब इसमें शून्यक कैसे निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे पहले तो, और इसके बाद में इसमें जो a है, a को c से गुणा करना है, a को क्या करना है, c से गुणा करना है, मतलब a × c। तो a को c से गुणा किया तो a का मान यहाँ पे 1 दे रखा है और c का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 1 × 5 किया तो कितना, 1 × 5 किया तो कितना आया, 5 ही आया। 1 × 5 किया तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, 1 × 5 किया तो 5 आया। और यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सी संख्या आई, यहाँ पे b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है 6, b का मान दे रखा है यहाँ पे 6। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं होगी जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर कितना आना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। किस किस को, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब इसमें देखो कौन कौन सी संख्याएं होगी, दो संख्याएं होगी इसमें। एक संख्या तो होगी 5, और दूसरी संख्या हो जाएगी
1 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब दोस्तों इन दोनों को गुणा करेंगे, तो किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर आ रहा है ना, और 5 के बराबर आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। 6 के बराबर आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ा तो 6 के बराबर आ रहा है, और इन दोनों को गुणा किया इस 5 के बराबर आ रहा है। मतलब संख्याएँ कौन कौन सी हो जाएगी? 5 और 1 हो जाएगी। तो अब इस समीकरण में देखो कहाँ रखेंगे इस 5 और 1 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 6 है, इस 6 की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 5x। अब 5x और 1x को जोड़ा तो वापस कितना आया? 6x आया। और यहाँ पे इस 5 और 1 का प्रयोग भी हो गया, यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और प्लस 5 ऐसा का ऐसा बराबर 0। अब इसमें यहाँ पे x दे रखा है, क्या दे रखा है? x दे रखा है, और यहाँ पर भी x है। तो इन दोनों में से एक x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x बच गया। ये प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस। इसके बाद में ये x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। प्लस यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो क्या किया? 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया। प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया? 1 बच गया, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इसमें से और इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ये x प्लस 1, और यहाँ पर भी x प्लस 1, दोनों जगह सही है, तो मतलब इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ से इस पूरे में से x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? x बच गया। और इधर भी x प्लस 1 कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का 5 बच गया, बराबर 0। तो इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे? x प्लस 1 बराबर 0, और कॉमा यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? x यहाँ पे प्लस का 1 है, बराबर की इधर लाया तो क्या आ गया? माइनस का 1। यहाँ पे इधर x यहाँ पे प्लस का 5 है, बराबर के इधर आया तो माइनस, बराबर की इधर आया तो माइनस का 5। तो इसके शून्य क्या क्या हो गए? इसके शून्य हो गई x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 5। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान तो -1 मान लो, और बीटा का मान क्या हो जाएगा? इसमें माइनस का 5 है। तो अल्फ़ा कोई भी सा भी मान सकते हैं इसमें, बीटा भी इसमें भी कोई सा भी मान सकते हैं। अब इनके बीच में अगर संबंध ज्ञात करें तो इनका संबंध भी क्या आना चाहिए? सत्य साबित होना चाहिए। तो अब इसमें आया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसका संबंध है माइनस का b/a, ये सत्य होना चाहिए। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? अल्फ़ा का मान कितना है? माइनस का 1। अल्फ़ा का मान कितना है? माइनस का 1। और यहाँ पे बीटा का मान कितना है? माइनस का 5 बराबर, इधर माइनस बी का मान कितना है? अब बी का मान समीकरण में देखो हमने क्या लिखा? बी का मान कितना है? 6, और यहाँ पे माइनस लगा रखा है तो पहले लगा दिया, तो बटेगा ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बटेगा 1। तो मतलब इन दोनों का योग भी किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। तो कितना आ गया? ए माइनस का 1 और माइनस का 5 दोनों को हल किया तो कितना आया? माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 5 को जोड़ा तो 6 आ गया, लेकिन चिन्ह वापस माइनस का आएगा, बराबर इसको माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 6। तो मतलब क्या आ रहा है? ये बराबर आ रहा है,
बराबर आ रहा है तो ये क्या है, सत्य है। इसी प्रकार हम ये निकाले, गुणनफल निकाले तो अल्फ़ा बीटा, इन दोनों का गुणनफल निकाला तो इन दोनों का गुणनफल में इसका मान क्या था, C/A था। इसमें अल्फ़ा का मान तो -1 आया, इंटू बीटा का मान -5 आया, बराबर C का मान कितना है अपने, C का मान है 5, C का मान 5 बटे वे A का मान कितना है, A का मान कितना है, 1 आया था। तो -1 को और -5 को गुणा किया तो कितना आया, 5 आया, और माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बराबर इधर 5 बटे A का मतलब 5। ये भी क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो ये क्या है, सत्य है। और इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे इसके माइनस का 1 और शून्य हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5, इसके शून्य हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे माइनस का 1 और माइनस का 5। इसके बाद में SW में दे देता हूँ मैं आप लोगों को, और आप लोगों को SW में वो क्वेश्चन करके लाना है। इसके बाद आपको SW में करना है और वो आप लोगों को कॉपी में कर लेना है। इसके बाद में SW का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 13x प्लस 9 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये SW का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।